और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने वहां की फौज के दांत खट्टे कर रखे हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तान की फौज के हथियार छोड़कर भागने की भी खबरें हैं। इस सब के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने हाल के ऑपरेशन दर्रा बोलान से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी साझा की हैं। वहीं अब पाकिस्तान में मामले के सैन्य हल के बजाय राजनीतिक हल के लिए भी आवाज उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। पिछले कुछ महीनों में जिस अंदाज और सफलता के साथ बलूचों ने अपने अभियान को अंजाम दिया है, उससे पाकिस्तानी फौज में दहशत बैठ गई है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि बलूच विद्रोहियों की आहट सुन पाकिस्तानी सैनिक हथियार छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं। इस बीच बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने ऑपरेशन दर्रा बोलान के सफल समापन की घोषणा कर दी है। बीएलए का दावा है कि यह अभियान 2 भागों पर आधारित था। पहला चरण फरवरी 2024 में मत्स्य शहर पर कब्जा करने के साथ समाप्त हुआ था, जबकि दूसरा चरण मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के साथ शुरुआत हुआ, जो एक सप्ताह की भीषण झड़पों के बाद पूरा हो गया। बीएलए का कहना है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में इतिहास की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 354 से अधिक सैनिक मारे गए, 100 से अधिक घायल और 214 अधिकारियों को बंधक बनाया गया। पाकिस्तान के हरधर्मियों और कैदियों के अदला बदली से इनकार के कारण सभी बंधक मारे गए। उधर प्रांत के लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनजर 3 विश्वविद्यालयों को सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 2 विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि मंगलवार को तीसरे विश्वविद्यालय को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन के इस कदम से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्वेटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में सड़कों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि अतिरिक्त जांच चौकियां भी स्थापित की गई हैं। हाल के दिनों में अलगाववादियों के बढ़ते हमलों के बाद ये कदम उठाए गए हैं। इस बीच अवामी नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व सेनेटर अफरा-सियाब खटक ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि मामले का राजनीतिक समाधान खोजने के बजाय सैन्य अभियान की ओर बढ़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उन्होंने एक्स पे लिखा कि 1971 में जब पार्टी ने पूर्वी बंगाल में सैन्य अभियान का विरोध किया था तो इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान दिसंबर में टूट गया। उनका यह बयान जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सुरक्षा स्थिति पर राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में राष्ट्रीय कार्य योजना और दृढ़ संकल्प रणनीति के तत्काल कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सैन्य और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जाफर एक्सप्रेस का जो घटना हुई थी पाकिस्तान में, उसको लेकर के जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया था और अब जो बीएलए की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। और वहाँ के जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान के, जिस तरह के क्वेटा के हालात हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाकिस्तानी जो फौज है वो बीएलए के सामने कमज़ोर दिख रही है। क्या कहेंगे? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। इस पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज बैकफुट पर है और जिस प्रकार से उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, उन्होंने भी जिस तरह से बयान दिए हैं और अपने ही प्रधानमंत्री पे वो जो तीखे तेवर बातचीत की है, वही साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में अब एक तरीके से फूट पड़ चुकी है। शायद सख्ताई का वक्त के बारे में बात कर रहे हैं उनके चीफ, और वही जो है जो उनके प्रधानमंत्री है वो राजनीति के बारे को कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो अपना जो संदेश था वो साफ शब्दों में कह रखा है कि वो आजादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने खुद देखा है कि वो एक पाकिस्तान प्रोविंस का 44% भाग है और सिर्फ 5% आबादी है। और 1948 यानी कि 27 मार्च 1948 से जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती साइन करवाया गया खान ऑफ कलात से, तब से लेकर आज तक ये 5वां इंसर्जेंसी का दौरा है। और हर वक्त पाकिस्तान में खासकर पंजाबियों की जो सरकार रही है, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी सोना, चांदी, तांबा, गैस, ऑयल, कोयला सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है। चीनियों को उन्होंने इतनी राहत देकर
करके ग्वादार पोर्ट पे बिठा रखा है और उनके साथ बेतरतीबी से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके द्वारा उनको लगता है, और वो भी इतना बड़ा प्रोविंस 3,15,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी जो सिर्फ 5% है, वो भी अधिकतर उसमें से भी 1/3 क्वेटा के नजदीक। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को, और जिसके तरीके से फजलुर रहमान जो है वो बार बार उनके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि 6 एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी भी आज की तारीख में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते हैं और वो आजादी चाहते हैं, और किसी वक्त यूएन अगर वो अप्लाई करे तो यूएन उनको आजादी दे देगा। वो बार बार कह रहे हैं कि जो हालात है बहुत बिगड़े हैं पंजाबियों, अगर पंजाब में शांति है, चाहे थोड़ी बहुत भी शांति है, क्यों वो शांति खैबर पख्तूनवा में नहीं है, क्यों वो शांति बलूचिस्तान में नहीं है, क्यों इस तरह के हालात हो गए हैं, और क्यों सरकार जो है उस तरफ उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा कि वहां पे तो पाकिस्तान की फौज है ही नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनके जो लोग हैं उन्हीं का सब राज चलता है। तो ऐसी हालात में मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं ये वही हालात जो 71 में हुए थे वही आज पाकिस्तान को देखने ना पड़ जाए। सर, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीएलए ने अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीएलए ने अपनी ताकत में ये किस तरह का रणनीतिक इजाफा किया है? आप देखिए जाफर एक्सप्रेस जो सवेरे 9 बजे क्वेटा से निकली पेशावर के लिए, 1600 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय करना था, 9 बजे निकली, अगले दिन सवेरे 7 बजे 100 मील नहीं गई तो सीबी में उसको उन्होंने हाईजैक करके जिस प्रकार से उन्होंने उस ट्रेन को रोका जिसमें 450 आदमियों का उन्होंने पूरा मैनिफेस्ट, कौन कौन पैसेंजर है, कितने सिपाही, कितने क्या है, कांस्टेबल्स कितने, पुलिस कितना, सबका पूरा उन्होंने रिलीज किया है। और उन्होंने खुद कहा है कि हमने औरतों को छोड़ा, हमने बच्चों को छोड़ा, हमने बुजुर्गों को छोड़ा, और बाकियों को जो फौज है, जो पंजाबी है, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने बंधक बना रखा था। और वो चाहते थे कि जो उनके बलूचियों को पाकिस्तान ने बंधक बना रखा है और डिसअपियर्ड लोग हैं जो सालों से गुम हुए कहा जाता है, वो उनको बंधक बना रखा है, जब तक वो छोड़े ही नहीं, जिनको 48 घंटे उन्होंने दिए थे और छोड़ा नहीं। और ऑपरेशन में जिस प्रकार से उनके डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमें पता चला है कि जो सैटेलाइट टेलीफोन से कि किस प्रकार से खैबर पख्तूनवा से बातचीत हो रही है, किस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान। सर यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से पख्तूनों और बलूचों के बीच में काफी साझेदारी और काफी नजदीकी हाल के दिनों में बढ़ी है, ये पाकिस्तान के लिए कितना चिंता का विषय है? बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डुरान लाइन को लेकर के, जो डुरान लाइन तकरीबन 2600 किलोमीटर है, उसमें 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर बलूचिस्तान का है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, उसी तरह 900 किलोमीटर का बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगता है। तो बलूची जो है वो ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और वैसे ही खैबर पख्तूनवा को लेकर के डुरान लाइन तो पश्तून जो है वो मानते नहीं है, तो उसको लेकर के भी उन दोनों की, इन दोनों की आबादी है, पश्तूनों की खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में बलूची की और पश्तूनों की भी। तो इनको सबको देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सब अब मिली भगत हो गए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान, ये सब मिलकर के अब जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। और जफर एक्सप्रेस में जिस प्रकार से उन्होंने खुद कहा कि सैटेलाइट फोन के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें पता चला है कि बहुत घनिष्ठ और एक जबरदस्त प्लान्ड ऑपरेशन था, नहीं तो इस तरह का नहीं कर सकते थे। और उनके कहने से तो सिर्फ उनके 4 ही आदमी मरे सिक्योरिटी के, फ्रंटियर फोर्स के, और जबकि बलूचियों ने कहा है कि उनके 300 से ज्यादा लोग मारे गए। और बात सुधरे भी नहीं, मतलब मुझे लगता है वो लोग दफनाए भी नहीं गए होंगे कि तुरंत और उनके 8 गाड़ियों कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जिसपे वो फिर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उन्होंने उनके 90 सैनिकों को मार दिया है, जिस प्रकार से हमने बस का नुकसान देखा है और एक और बस का नुकसान किया है। ये साफ दर्शाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना खैबर पख्तूनवा में अपने तालिबान लेकर के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब का जो एक तरीके से संगठन है मिल करके। सर, अंतिम सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी ये आवाज उठने लगी है कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बलूचियों के खिलाफ और पख्तूनों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करता रहता है, उनको परेशान करता रहता है, उनको अत्याचार उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज करते रहती है। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की आवाज अब उठने लगी है।
देखिएगा चंद्रशेखर जी, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो बहुत पहले निकलना चाहिए था। तो 5वीं इंसर्जेंसी है, 50 में हुई, 60वीं दशक में हुई, 70 में हुई, लगातार हो रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही खुद खड़ा हुआ है 2000 के आसपास। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से मुशर्रफ ने मुक्ति को मारा है और जिस प्रकार से एक आक्रोश पैदा हुआ है। पहली बार बलूची एक महिला अपने आप को फीमेल सुसाइड स्क्वाड बुला करके चीनियों को मारा है। तो ये क्या दर्शाता है? यह बातचीत, पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो हर कोई चाहता है, पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए पानी जो है सर के ऊपर से बह गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लगता है। पाकिस्तान जरूर चाहता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मकसद क्या है? आजादी, इंडिपेंडेंस। क्योंकि उनको लगता है कि पूरा बलूचिस्तान उन्होंने 1948 में हड़पा है। यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जबरदस्ती दस्तखत करवाया गया और यही कारण है कि जिस खान ऑफ कलात ने दस्तखत किया और उन्हीं के भाई ने, करीम ने लगा अगले ही दिन इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी। तो मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। पर बीएलए का मकसद है आजादी। चाहे फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, पर पॉलिटिकल सॉल्यूशन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्वादार जो है चीन ने ऐसा पकड़ा है जिसके लिए बलूचियों को बहुत नाराज है। वो चीनियों से भी नाराज है और पंजाबियों से भी नाराज है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। MD